समझ रहे हैं। ये जो कौन आपका छोरा जो बोलता है, क्या नाम है? धीरेन्द्र शास्त्री। ये लोग लोंडा छोंडा नहीं होता है, ये लोग लवर बॉय है, ये लोग प्ले बॉय सब है जुड़ी हुई है। और बिहार के कुछ ऐसे चेहरे हैं जो उनको प्ले बॉय जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। अरे वो पागल है, अपने उसका कैरेक्टर के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, पता कीजिएगा ना उसका कैरेक्टर। लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ निकली थी राम मंदिर बनाने के लिए, तो समस्तीपुर में लालू यादव ने घेराव किया था और उनको पकड़ के अरेस्ट किया था। ईश्वर की कृपा देखिए, और वही लालू यादव जो बेउर जेल का उन्होंने खुद निर्माण कराया था, उसी बेउर जेल में जाकर लालू यादव को बंद होना पड़ा। संतों ने एक बार प्रदर्शन किया था दिल्ली में, इंदिरा गांधी ने संतों को गोली से मरवा दिया था। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी खुद गोली से मारी गई, उसी तरह से उनका बेटा भी बम से उड़ाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि यदि ईश्वर का आप विरोध करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और अभी हमारे साथ अरवल से बीजेपी के विधायक रह चुके चितरंजन जी हैं, और आप तमाम लोग बिहार के जान रहे होंगे कि बागेश्वर बाबा का आगमन बिहार में होने जा रहा है, और जिसको लेके तेज प्रताप और राजद का बयान आ रहा है कि वो एयरपोर्ट पे घेराव करेंगे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। और देखा जाता है कि बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कई समय से चर्चा करती आई है, और सर बीजेपी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सर बिहार में बागेश्वर बाबा का आगमन होने जा रहा है, पहले गांधी मैदान में होने वाला था, वो भी कैंसिल कर दिया गया, और राजद कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध करता हुआ दिख रहा है। इस पे क्या विचार देना चाहेंगे? हमको ये समझ में नहीं आता है कि हिंदू धर्म में जन्म लेकर लालू जी के परिवार क्या सोचता है, यही समझ में नहीं आता है। कभी उन्होंने अपने जीवन में जो गलती किया है उस पर मंथन नहीं करते हैं। आप लोग को पता होगा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ निकली थी राम मंदिर बनाने के लिए, तो समस्तीपुर में लालू यादव ने घेराव किया था और उनको पकड़ के अरेस्ट किया था। भगवान का कृपा देखिए कि लालू यादव माने मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बन रहते भर में आडवाणी जी जेल जाते हैं, उन पर चारा घोटाला का केस होता है। ईश्वर की कृपा देखिए, और वही लालू यादव जो इतना ताकतवर व्यक्ति थे, जो बेउर जेल का उन्होंने खुद निर्माण कराया था कि उसमें अपराधी रहेंगे, उसी बेउर जेल में जाकर लालू यादव को बंद होना पड़ा। खुद जाकर उस जेल में रहे हैं। वैसे ही आपको हम बताते हैं, याद कीजिए, अपने बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा, आपको बताएंगे। एक बार इंदिरा गांधी ने गौ माता के नाम पर संतों ने एक बार प्रदर्शन किया था दिल्ली में। उन्होंने संसद भवन को घेराव करने के लिए गए थे। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि संतों को गोली से मरवा दिया था। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी खुद गोली से मारी गई, उसी तरह से उनका बेटा भी बम से उड़ाए गए। और आज उनके जो कभी पूरे हिंदुस्तान पर एक परिवार का यदि दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात होता था, आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। एक उसके वंश में एक हैं भी राहुल जी, तो उनको सब पप्पू नाम धर दिया, और वो कोई नेता पप्पू नाम नहीं रखा है, यहाँ के जनता, यहाँ के पब्लिक ने रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि ईश्वर का आप विरोध करेंगे, संतों का विरोध करेंगे, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और रही तक जहाँ तक हम कुछ नेताओं का बयान सुन रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, मैं तो खोल के बोलता हूँ कि बहुत तुम अगाध पंडित पढ़े लिखे हो, तो एकाध गो ब्राह्मण कुल के बड़ा पंडित के बारे में बता दो कि उसने कभी किसी के साथ गलत किया है, और गलत किया तो उसको जेल जाना पड़ा है। वही जाते हैं जो ब्राह्मण कुल के नहीं रहते हैं, ब्राह्मण बनने का पाखंड करते हैं, और पाखंड करके अध्यात्म की चर्चा करके और फिर उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, वही जेल जाते हैं। और रही बात लालू जी के परिवार को, आरजेडी के परिवार को, उनकी औकात नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को पटना आने से रोकेंगे। जिस स्थान पर अब उनका कार्यक्रम होने जा रहा है, वो
कोई साधारण स्थान नहीं है। कहा जाता है कि बिहार के भूमिहारों का सबसे बड़ा धर्म स्थल है तो त्रेतपाली का ठकुरवारी है। और वहाँ के संत जिनके बारे में कहा जाता था कि जो बोल देते थे वो होता था, वासुदेवाचार्य जी का वो आश्रम है। अभी वहाँ के महंत स्वामी सुमरनाचार्य जी हैं। हमको नहीं लगता है कि इनसे रुकने वाला है, किसी में दम नहीं है रोकने का। दम की क्या बात है, वही सुमरन जी के पास जाके लालू जी अपने चरण बंदन करते हैं। एक बार के नहीं है, कई का वीडियो आप निकलवा के दिखवा लीजिए, आपको मिलेगा कि स्वामी जी के चरणों में जाके नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए कि फिर एक बार हमको बिहार में राज करने का मौका मिले। सर, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से काफ़ी हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और बिहार के कुछ ऐसे चेहरे हैं जो उनको प्ले बॉय जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, क्या आप समझ रहे हैं? अरे वो पागल है, अपने उसका कैरेक्टर के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। पता कीजिएगा ना उसका कैरेक्टर, जिसके बारे में बोल रहे हैं हम। नाम लेने की तो जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं, पूरा बिहार के लोग जानते हैं उसके बारे में। वो क्या बोलेगा? तो कहीं ना कहीं ये हिंदू आस्था से तो खिलवा रहे हैं सर। बीजेपी जब से नीतीश बाबू से अलग हुई है, राजद से मिली है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में हिंदू के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, हम एक बात बता देते हैं। देखिए, टेक्निकल चीज़ समझने की चीज़ है और इसमें बेमतलब के मुसलमान शिकार होते हैं। एक बात बताइए, राम मंदिर बन रही थी, चर्चा होती थी, सब कोई जानते हैं, पूरा इतिहास है उसका कि उसको राम जन्मभूमि को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है मुसलमानों को? मैं पूछता हूँ कि मक्का में जिस तरह से तुम्हारा मक्का महत्व रखता है, मक्का को तोड़ करके राम मंदिर बनाने की बात नहीं ना हो रही थी? जो हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, उनके आराध्य गुरु, उनके भगवान का जन्म स्थली है, उसको तोड़ के हम बनाना चाह रहे थे। मक्का में बनाने के लिए तो मैंने कभी नहीं कहा कि मक्का को तोड़ के और वहाँ राम मंदिर बना दीजिए। जहाँ साक्ष्य पाया गया वहीं सवाल। हाँ, और साक्ष्य पाया गया, सब कोई जानते हैं, वो तो आता था। देखिए क्या है ना, हिंदुस्तान जात में बटा हुआ रहा, उसका लाभ जब भी आक्रांता आए हैं, अंग्रेज आए, चाहे मुगल आए, चाहे बाबर आए, जो भी आता था यहाँ चोरी करने आता था और चोरी करने आता था और फिर यहाँ राज करने लगता था। इसलिए कि हम लोग जात में बटे हुए थे। जब तक आप जात में बटे रहेंगे तब तक लोग लाभ इसका लेते रहेंगे। जितना आप जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं, वो क्या है, जात की राजनीति करते हैं, जमात की राजनीति नहीं करते हैं। मैं पूछता हूँ, आपके पास यदि 100 बीघा जमीन है तो आपको पूर्वजों के द्वारा मिला है, आपने किसी का दखल तो किया नहीं है। आपसे भी बड़े लोग हैं, जैसे टाटा है, अंबानी है, बिरला है, अब उस पर कोई दावा नहीं ठोकता है कि उसमें हमको शेयर चाहिए। लेकिन आपके पास यदि 10 बीघा जमीन है तो कहता है कि इसमें मेरा शेयर चाहिए। तो जब समाज विखंडित है तब ना, और विखंडित किसने किया? ये राजनेताओं ने किया, समाज को बांटा है। हम तो कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान के हिंदू एकत्र हो जाए तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदुस्तान में जो भी रहेंगे भारत माता की जय कहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे, और भारत के मूल्य, भारत में मानव मूल्यों की रक्षा कैसे हो उसके बारे में सोचेंगे। एक चीज़ और आपको बताते हैं, उसे धर्म में रहने से क्या फ़ायदा है। आप एक मुसलमान से आप जाके पूछिए, जितने धर्म गुरु हैं, उनको कहिए कि आप ओम का उच्चारण कीजिए, कोई तैयार नहीं होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आमीन बोलने से, मैं यदि आमीन का उच्चारण करता हूँ, यदि हम मुसलमान हो जाते हैं तो हिंदू धर्म में रहने से क्या फ़ायदा, फिर हम मुसलमान न क्यों हो जाएं। उसी तरह से यदि मुसलमान ओम का उच्चारण करता है और ओम के उच्चारण करने से यदि वो हिंदू हो जाता है तो फिर उस मुसलमान धर्म में रहने से क्या फ़ायदा है। मत रहो। अरे ये तो मंत्र है, तुम भी जो उच्चारण करते हो आमीन का, पेट, छाती, मस्ती तीनों से आवाज़ निकलता है। हम भी ओम का उच्चारण करते हैं तो वही पेट से, छाती से, वही मस्तिष्क से निकलता है।
तीनों का मिश्रण एक ही है, भाव खाली अलग अलग है। सर, अध्यात्म से आप काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं, आपके राजनीतिक जीवन में अध्यात्म का एक बहुत बड़ा योगदान है। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, इसको लेके बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और सभी धर्म के लोगों को कहेंगे कि बाबा के जाके सुनो, उनका विरोध मत करो, बाबा से आशीर्वाद लो। बाबा देखिए, संतों के चरणों में जब हम जाते हैं, उनके चरण को स्पर्श करते हैं तो एक ऊर्जा की अनुभूति होती है। ये जितने बड़े बड़े जो विरोध करने वाले नेता हैं, आप इसके अंदर तह में जाइए तो कोई ना कोई बाबा की शिष्य जरूर है। अरे तो तुम अपने तो चुप्पे में जाके मिल रहे हो, बाबा से आशीर्वाद ले रहे हो, जनता को भड़का रहे हो। और जो आम पब्लिक है उसको बहका रहे हो, उसको करो कि बाबा से आप दूर रहो। और तो अपने घर में शादी ब्याह करते हो तो कहे ना रविदास समाज के किसी पंडित को बुला के और विधि कराता है, उसके लिए तो पंडित चाहिए, पंडित चाहिए, उसके लिए विद्वान पंडित चाहिए, वो में जात का ब्राह्मण हो, ये चाहिए। और जब दूसरा को हो, जब गरीब के हो, नीचे वाला वर्ग के हो, तो उसके लिए तुम उसको बांटोगे, कहो कि उसको मत पूजो। जीतनराम मांझी के बारे में हम ऐसे सुनते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहता है। मैं कहता हूँ कि अरे भाई, तुम अपना इतिहास तुम पढ़ा लिखा, तुमको पढ़ाया लिखा है कि तुमको इस काबिल बनाया कौन? जो नहीं जानता है, हम लोग तो तुम्हारा इतिहास जानते हैं। हमारे यहाँ ही पढ़ लिख करके तुम इस काबिल बना, विधायक बना, चाहे मुख्यमंत्री बना, मंत्री बना, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से बना है, और तुम हम ही का विरोध कर रहे हो। तो बाकी 100 बात की एक बात आप यही समझ लीजिए, ये विरोध हो, सपोर्ट हो, ये सारे राजनेता सिर्फ जनता को अपनी राजनीति के लिए भड़काने के लिए ये काम कर रहे हैं। बाकी कहीं ना कहीं अंदर से इन सारे का भावना एक है, और ये सारे एकजुट होकर कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सारी अफवाहों से दूर रहें। बागेश्वर बाबा पटना आने वाले हैं, जिन जिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आए भारी संख्या में, इस चीज़ को सफल बनाए और इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। बाकी बागेश्वर बाबा के पटना आगमन के बारे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।